महामंत्री भयभीत हमें रियासत के गए हैं। महाराज की जय हो। आइए महामंत्री जी, क्या समाचार हमारी रियासत? महाराज हर तरफ खुशहाली है महाराज। महामंत्री भयभीत जी महाराज। हम आराम कर रहे हैं। अगर कोई भी फरियादी आए अपनी फरियाद लेकर के हमें खबर कर देगा। बिल्कुल महाराज। अबे तुम कुछ करें ना बात क्या बात है महारानी, बहुत घबराई हुई हो। तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे हैं कि बात क्या है? बड़ा गजब हो गया। गजब हो गया। आया था सेनापति महाराज, स्वामी जी आया था सेनापति महाराज, जया प्रेम बेटे को बचाने के लिए जब किया शोरगुल, उसी वक्त बदकार में रजनी गर्दन पे कटा, मारने को था वो तैयार, मारने को था वो तैयार, क्या प्रेम महारानी जी आप कह रही है कि हमारे राजमहल में सेनापति सत्यजीत आया और तुम्हारी गोद से बच्चे को छीन लिया। उसे बचाने गई तो उसने तुम्हारी गर्दन पे कटाई न दिया। महारानी जी की सच के पीछे हम बात कर रही नहीं आप, किसी और की बात करती तो मैं मान लेता। और सेनापति सत्यजीत ऐसा काम करे ये विश्वास नहीं हो रहा। मैं सच कह रही हूँ स्वामी जी, अगर मैं वहां से भाग लाती तो हमें भी जान से खत्म कर देता, और ये कहा कि यार तेरे बेटे को ले जाके इसे खत्म कर दूंगा, उसके बाद तुझे और महाराज को मारकर यहाँ का महाराज मैं बनूंगा। सेनापति सत्यजीत ने ऐसा कहा। हर इंसान की नियत दौलत देकर बदल जाती है, उससे गला पहन जाते हैं। महामंत्री भयभीत एक काम करो, बोलिए महाराज। मेरे जहां सेनापति चलता, क्या कर रहे हैं महाराज? मेरे जहां सेनापति चलता, भाग न पाए घेर में बादल चाले, उड़ा दे मार मार कर खा ले, उड़ा दे मार मार कर खा ले, जी महाराज। इसी वर्ष सिपाहियों को साथ लेकर जाओ। सेनापति सत्यजीत जहां भी हो, जिस हाल में हो, उसके हाथ में हथकड़ी डालकर हमारे सामने पेश किया जाए। आपके आदेश का पालन होगा महाराज। ऐसे वक्त इस भाइयों के साथ जा रहा हूँ और सत्यजीत जहाँ के भी मिलेगा उनसे हिरासत में लिया जाएगा और कैदी बनाकर बंदी बनाकर आपके सामने पेश किया जाएगा महाराज। जाओ सिपाहियों को साथ लेकर के। महारानी जी, महामंत्री भयभीत
सेनापति सरजीत को गिरफ्तार करने गए। सेनापति जब सामने होगा तब सच्चाई खुद ब खुद अपने आप आ जाएगी। आइए राजमहल। इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी लगी है। बड़ी होशियारी और बड़े ही सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को अंजाम देना है। कहते हैं कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए। हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी। सत्यजीत, करने की कोशिश मत करना। होशियारी मत करना सत्यजीत, तुम्हें हिरासत में लिया जाता है। डाल दो हाथों में हथौड़ी। हाँ, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, एक हकीकत है जिससे तुम अनजान हो। महाराज का हुक्म है कि सेनापति सत्यजीत जहां के भी मिले उसे बंदी बनाकर हमारे पास लाया जाए, इसलिए तुम्हें हिरासत में लिया जाता है। परंतु मेरा कसूर कसूर हम नहीं जानते, कसूर महाराज ही बताएंगे कि तुम्हारा कसूर क्या है। तो ठीक है, अगर आदेश महाराज जी का है तो चलिए, मैं चलने के लिए तैयार। ठहरो, कहाँ ऐसे नहीं जाओ। कड़ी पहिरो तुमका हम रिश्तेदार व्यवहारी बना के ले जाकर महाराज का आदेश था कि हथकड़ी पहना के लाना। अगर महाराज का आदेश सोचना तो तुम्हारा काट के ले आओ। ले आओ। सेनापति सत्यजीत को गिरफ्तार करने गए तो अभी तक वापस नहीं आए। पता नहीं वो हराम ज्यादा मेरे बेटे को जिंदा रखा या कि खत्म कर दिया होगा। महारानी जी, आपके रोने धोने तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस नहीं मिल जाएगा। ध्यान रखिए, महामंत्री भयभीत सिंह उसे गिरफ्तार करने गए हैं। उसे आने दो, सारा फैसला खुद ब खुद यहाँ हो जाएगा। महाराज की जय हो। आइए महामंत्री भयभीत सिंह, जिस काम के लिए हमने तुम्हें भेजा था वो काम पूरा हुआ या कि खाली हाथ यहाँ आए हो? नहीं महाराज, सेनापति सत्यजीत को बंदी बना लिया गया है। अभी कहाँ है सत्यजीत सिंह? आज मालिक मुझे इनको हाजिर करो। तो तुम जानना चाहते हो तुम्हारे हाथ में हथकड़ी क्यों पड़ी है, लेकिन जो हम जानना चाहते हैं उसका सही सही जवाब देना। सेनापति, बता मेरा बेटा कहाँ, ओ बाजी पटका।
सेनापति सत्यजीत सिंह राजमहल आकर के महारानी की गोद से जो बच्चे को छीन कर ले गए हो वो हमारा बेटा कहाँ है? उसे जिंदा रखा या उसे सजा मौत की दे दिया तुमने? महाराज, ये कैसी बात आप कर रहे हैं? आपकी बात सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगा। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, जगत प्रभु की बचा रहा या ना ऐसा